स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को हिंदी में पढ़ेंगे। जिसमें से उनका पहला वर्क जो है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है और दूसरा जो वर्क क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी है। ठीक है, तो आइए अब हम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। Song of the Open Road is the poem of Walt Whitman. It is written in 1856. It reveals the poet's carefree spirit and optimism. देखिए, Song of the Open Road नामक ये जो पोएम है यह वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया है। It was written in 1856. यह 1856 में लिखा गया। It revealed the poet's carefree spirit and optimism. यह कवि के चिंता मुक्त जीवन को दर्शाता है। The poet is a carefree vagabond. इसमें जो कवि है वह एक चिंता मुक्त vagabond घुमक्कड़ व्यक्ति हैं। His journey is physical as well as spiritual. उनकी जो यात्रा है वह जितना आध्यात्मिक है उतना ही भौतिकतावादी है। मतलब उनकी जो यात्रा है जितना आध्यात्मिक है उतना ही भौतिक है। द रोड इज द सिंबल ऑफ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें जो रोड है मतलब इस पोएम में जो रोड है उसका मतलब होता है या उसका जो प्रतीक है ऑफ अ न्यू वे ऑफ लाइफ, वह जीवन के नए मार्ग का प्रतीक है। न्यू कल्चर एंड न्यू वैल्यू। देखिए, इसमें नए कल्चर मतलब रीति रिवाज और उसके महत्व को दर्शाया गया है। द पोएट सेलिब्रेट द न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें मतलब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में द पोएट कवि जो है सेलिब्रेट मनाते हैं द न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के नए मार्ग को वो मनाते हैं। ही इज डिटरमाइंड टू मेक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट। देखिए, ही इज डिटरमाइंड, वह यह दृढ़ निश्चय करते हैं। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय करना। टू मेक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट मतलब होता है प्रतिबंध। वह खुद से ही दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होंगे। ही रियलाइज दैट द बेस्ट पर्सन ग्रो इन द ओपन एयर। और वह ऐसा महसूस करते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वह खुले हुए आसमान में अच्छा बनता है। विजडम इज लर्न्ड ऑन द ओपन रोड। देखिए, विजडम बुद्धिमान व्यक्ति खुले रोड पर कई सारी चीज़ों को सीखता है या विद्वान बनता है। ही हैज़ फैथ इन ह्यूमन नेचर। देखिए, ही हैज़ फैथ इन ह्यूमन नेचर, उसे मनुष्य के स्वभाव पर विश्वास होता है। उसके बाद यहाँ पोएम की 3 लाइनें हैं तो देख लेते हैं। आई थिंक वाट एवर आई शैल मीट ऑन द रोड आई शैल लाइक एंड वाट एवर बियॉन्ड मी शैल लाइक मी। देखिए, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि हम सड़क पे खुले रोड पे जिनसे भी मिलते हैं हम उनसे कई हद तक पसंद करते हैं उनके अच्छाइयों को। ठीक है, सेल लाइक मी, और वो भी कई हद तक हमें पसंद करते हैं। आई थिंक हु एवर आई सी मस्ट बी हैप्पी। आई थिंक मेरा मानना है हु एवर आई सी, जो भी हमें देखते हैं मस्ट बी हैप्पी, वो प्रसन्न होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति हमें देखता है वो दुखी नहीं होता बल्कि प्रसन्न होता है। आगे हम देखते हैं। He invite to come with him and make journey on the open road. यहाँ पे कवि कह रहा है कि इसलिए कवि जो है वह व्यक्तियों से को आग्रह करते हैं। कवि जो है व्यक्तियों को या ह्यूमन बीइंग से, मानव से ये आग्रह करते हैं कि टू कम विद हिम, कि वो भी उनके साथ आए, एंड मेक जर्नी ऑन द ओपन रोड, और उनके साथ खुले मार्ग पर यात्रा करें। ही बिलीव दैट, उनका यह मानना है कि when the soul makes progress on its journey, कि जब आत्मा इस यात्रा पर विकसित होती है
ऑन द ग्रैंड रोड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के विशाल मार्ग पर, तो ऑल रिलीजियन, तो सभी धर्म और सभी फिलॉसफी, सभी दर्शन एंड थ्योरी और सभी सिद्धांत बिकम मीनिंगलेस। कहने का मतलब ये है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ही बिलीव्स दैट व्हेन द सोल मेक्स प्रोग्रेस, कवि का यह मानना है कि जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड के ग्रैंड विशाल मार्ग पर यात्रा करता है, उसकी आत्मा जो है वो विकसित होती है, और जब उसकी आत्मा विकसित होती है तो वो सभी धर्म, उसके सामने जो है सभी धर्म और सभी दर्शन और सभी सिद्धांत बिकम मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है। द पोएट हैज शोन मास्टरी ओवर फ्री वर्स, देखिए इसमें जो कवि है वो मुक्त छंद पर महारत को दर्शाते हैं। ही यूजेज द कैटलॉग टेक्निक, और वह एक नामावली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। द स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट द स्टैटिक लाइफ, देखिए कवि कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन होता है वह जीवन स्थित नहीं होता। अ मैन इज टू डिस्कवर हिज रिलेशन, इसमें जो मनुष्य है वह हमेशा खोज करता रहता है हिज रिलेशन, अपना रिश्ता, विद यूनिवर्स, ब्रह्मांड से। इसमें जो मनुष्य होता है वो अपना रिश्ता जो है वह ब्रह्मांड से खोजता रहता है। कौन आदमी? जो मनुष्य आध्यात्मिक होते हैं। ही गिव अ पर्सनल इन्विटेशन दस, और वह एक व्यक्तिगत आमंत्रण इस प्रकार से देते हैं। यहाँ पे भी पोएम की लाइनें हैं। आई गिव यू माई सेल्फ बिफोर प्रीचिंग और लॉ, विल यू गिव मी योर सेल्फ, विल यू कम ट्रेवल विद मी, शैल वी स्टिक बाई ईच अदर एज लॉन्ग एज विल लिव। ठीक है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं, उसका मतलब भी था। तो यहाँ पे हमारा ये ये पोएम खत्म होता है। आइए अब हम नेक्स्ट वर्क को देखते हैं, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, इंट्रोडक्शन और समरी को। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इज वाइटमैन्स पोएम। देखिए क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी जो है यह वाल्ट वाइटमैन द्वारा लिखा गया उनका एक पोएम है। इट इज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1856, और यह सबसे पहली बार 1856 में प्रकाशित हुआ। द बेसिक वननेस ऑफ लाइफ इट्स इज मेन थीम, और इसका जो मेन थीम है वह होता है एक हो जाना। ठीक है, वननेस ऑफ ऑल इट्स स्पिरिचुअल, वननेस का मतलब होता है कि आध्यात्म से है, आध्यात्म का मतलब एक हो जाना। टाइम एंड डिस्टेंस हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स, जिस पर समय और दूरी का कोई प्रभाव न पड़े। द ईस्ट रिवर सेपरेट ब्रुकलिन फ्रॉम मनहथन, देखिए द ईस्ट रिवर सेपरेट, जो ईस्ट की जो नदी है वह सेपरेट अलग हो जाती है या बढ़ जाती है ब्रुकलिन से मनहतन तक, ब्रुकलिन से मैनहट्टन तक ईस्ट की जो नदी है वो अलग हो जाती है। द पोएट क्रॉसेस द रिवर इन अ फेरी, फेरी मतलब होता है नौका या नाव। ठीक है, द पोएट क्रॉसेस द रिवर इन अ फेरी, कवि जो है वह फेरी एक नौका के माध्यम से उस नदी को पार करता है। द रिवर बिकम द सी ऑफ लाइफ और द सी ऑफ टाइम, इसमें जो नदी है द रिवर बिकम, नदी आगे बढ़ते बढ़ते एक बार वो समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद वो सागर की जीवन बन जाती है। कहने का मतलब सबसे पहले जो नदी होती है वो बढ़ते बढ़ते किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। गंगा से मिलते कर वो किस में जाती है? वो समुद्र में जाती है। तो समुद्र इतना विशाल का होता है जिसमें जाकर वो समुद्र की जीवन बन जाती है। और सी ऑफ टाइम, और समुद्र का समय, मतलब जब तक समुद्र रहेगा तब तक वो नदी भी रहेगी। द फेरी इज ह्यूमन लाइफ, और इसमें जो फेरी है वो मनुष्य के जीवन को दर्शाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फेरी जो शब्द है वो मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। ठीक है, इस पोएम में दिस फेरी ह्यूमन लाइफ, ठीक है, हैज़ टू क्रॉस द सी ऑफ लाइफ,
इसमें जो फेरी है वो ह्यूमन लाइफ है, मतलब मनुष्य के जीवन को दर्शाया गया है जो समुद्र के जीवन को पार करेगी। देन इट विल रीच द इंटरनल, मतलब मनुष्य का जीवन जो है वह एक ऐसा जीवन है जो अगर समुद्र के जीवन को पार कर लिया तो वो व्यक्ति आध्यात्म को पालेगा। मतलब इंटरनल मतलब होता है आध्यात्म तक पहुंच जाना, आध्यात्म तक पहुंच जाएगा। मैन कम्स इनटू संसार, तब मनुष्य जो है संसार में आ जाएगा, मतलब अध्यात्म के संसार में आ जाएगा। एंड ही लिव्स, और वहीं पर वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। ही इज सब्जेक्ट टू इट्स लॉ, उसके बाद मनुष्य जो है अपने नियम खुद बनाएगा और उस पर चलेगा। द पोएट इंजॉय द फेरी राइड इन द प्रेजेंट। देखिए, द पोएट्स इंजॉय द फेरी राइड, यहाँ पे जो कवि है वह इस नौका की सवारी को अत्यधिक पसंद करता है इस समय, मतलब प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में। ही थिंक्स ऑफ men and women who enjoyed the ride in the past, और वह अतीत में किए गए सब इस नौका की सवारी को, देखिए कवि यहाँ पर सोचता है कि पुराने समय में जो आदमी मनुष्य है और स्त्री है, ठीक है, जो औरतें हैं पुराने समय में किस तरीके से आनंद की होगी इस नौका की सवारी करके। He also think of those who will enjoy so इन द फ्यूचर, और वह वर्तमान काल में यात्रा करने वाले के आनंद को भी महसूस कर रहा है, या फिर कभी सोच रहा है उनके बारे में भी। ही फील्स एन आइडेंटिटी विद द पास्ट जनरेशन, कवि जो है बीते हुए समय के पहचान को महसूस करता है। ही आल्सो थिंक्स ऑफ हिज आइडेंटिटी इन हिज फैंसी और फ्यूचर जनरेशन। देखिए, ही आल्सो थिंक्स, और वह इसके बारे में भी सोचता है, ऑफ हिज आइडेंटिटी, अपने पहचान के बारे में, इन हिज फैंसी और फ्यूचर जनरेशन, आने वाले समय में जैसा जनरेशन होगा उसके बारे में भी कवि सोचता है। द क्रॉसिंग ऑन द फेरी ब्रिंग टुगेदर ऑल द डिवाइन पीपुल। देखिए, द क्रॉसिंग ऑन द फेरी, जब व्यक्ति, मतलब भविष्य में जब व्यक्ति इस नौके से सवारी करेंगे तो ब्रिंग टुगेदर ऑल द डिवाइन पीपुल, तो उनके साथ सभी दिव्य व्यक्ति होंगे। इट लिफ्ट देम बियॉन्ड द रिच ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो उन्हें कहाँ पहुंचा देगा, समय और अंतरिक्ष के से दूर पहुंचा देगा। द पोएट परस्यूड द रीडर ऑफ दिस यूनिवर्स आइडेंटिटी। देखिए, द पोएट, कवि जो है, परस्यूड मनाता है, द रीडर पाठक को, ऑफ हिज यूनिवर्सल आइडेंटिटी, कवि जो है अपने पाठक को मनाता है कि वह यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। कवि कहता है कि अपने पाठक से को मनाता है कि वह अपने सार्वभौमिक पहचान को बनाए रखे। द पोएम इज इंडीड ग्रेट एज इट रिजॉल्व द एटीट्यूड ऑफ एंटीथेसिस ऑफ वन एंड द मेनी, इट रिवील्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, द पोएम इज इंडीड ग्रेट, वास्तव में ये जो पोएम है वो बहुत ही महान है। एज इट रिजॉल्व द एंटीथेसिस ऑफ वन एंड द मेनी, क्योंकि यह एक और अन्य से, मतलब एक और कई से विरोध को दर्शाता है। इट रिवील्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह एकता में विविधता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया दूसरा भी पोएम खत्म होता है। ओके, बाय।